हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे और स्वस्थ हैं? चलिए, बहुत ही सुंदर बच्चे हैं आप लोग। तो बातचीत को बाबू, अब हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, उसका क्वेश्चन और पॉइंट को देख लिया था, WH टाइप के वाक्यों का अनुवाद बनाना देख लिया था। ठीक है बबुआ, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। तो इसकी पहचान को सबसे पहले फोकस करेंगे बबुआ। ठीक है, देखो तो बाबू इसकी पहचान पे फोकस करोगे ना, तो सबसे पहले बाबू हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग लिखेंगे परंतु किसी से बताएंगे नहीं, चुपचाप लिख लेंगे। ठीक है बाबू, बिना शोर किए। देखो हे बबुआ, तो हाई आइडेंटिटी माने क्या हो गया बाबू, पहचान। तो देखो बाबू फटाफट लिखो तनी। तो देखिए पहचानवा होगा कि स्टेंस के हिंदी वाक्यों में वर्तमान काल में किसी कार्य का लगातार करना या होना पाया जाता है। ठीक है बबुआ, और साथ ही साथ बाबू एक पॉइंट और है कि कार्य के लगातार करने या होने का समय भी दिया होता है कि कार्य भूतकाल में कब से प्रारंभ हुआ था। ठीक है बबुआ, चल पहली पहचान हो गई रे बाबू। अब देखिए हाई दूसरी पहचान है। अब दूसरी पहचान पे ध्यान दीजिएगा। देखो बाबू, दूसरी पहचानवा को लिख लेते हैं। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिएगा। चलो बाबू, पहला पहचान लिख लिए ना। अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं बाबू दूसरी पहचान। ठीक है बाबू, तो देखो अब कह रहा है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में रहा है ऑब्लिक रही है ऑब्लिक रहे हैं ऑब्लिक हुआ है ऑब्लिक हुए हैं आदि यानी एक्सेट्रा शब्द आते हैं। आदि शब्द आते। ठीक है बाबू, चलो ए बबुआ, तो कर संगवा एक ठो नोटवा आएगा बाबू। का आएगा नोटवा? तो नोटवा को समझ लो। ठीक है, देखो एक ठो नोट भी मिलेगा। ठीक है बबुआ,
नोट का मिलेगा तो ध्यान से समझ लो। इस टेंस के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि शब्द आते हैं। चलो अब बाबू तुम्हारा नोटवा का होता है, तो इस टेंस में समय भी दिया होता है, समय भी दिया होता है कि तो समय निश्चित होने पर समय निश्चित होने पर से की अंग्रेजी सिंस तथा अनिश्चित होने पर से की अंग्रेजी हार का प्रयोग करते हैं, हार का प्रयोग करते। ठीक है बाबू, चलो बहुत ही अच्छी बात है बाबू। तो देखो बाबू दूगो तो पहचान हो गया, और तीसरा ये नोट हो गया कि इस टेंस में समय भी दिया होता है, तो समय निश्चित होने पर से की अंग्रेजी सिंस तथा अनिश्चित होने पर, क्या अनिश्चित होने पर, तो समय अनिश्चित होने पर से की अंग्रेजी फार का प्रयोग करते। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं टाइम जोन की तरफ, समझते हैं कि समय किस तरह का दिया रहेगा तो उसे निश्चित माना जाएगा, और समय कैसा दिया रहेगा तो उसे अनिश्चित माना जाएगा। ठीक है, बहुत ही प्यारे बच्चे हो, बहुत ही सुंदर बच्चे हो। ठीक है बाबू, तो चलो बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं बाबू, और समय वाले पहलू को हम लोग थोड़ा सा आज समझ लेते हैं इस वीडियो में। काहे कि देखिए समय आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में दिया है, फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में देगा, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में देगा, तो तीनों ही टेंसों में टाइम आपका लगातार मिलेगा, इसलिए घबराना नहीं है। बढ़िया से इस टाइम वाले मुद्दा को समझ लीजिए, तो बातचीत को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक है बाबू, चलो ये सब स्क्रीनशॉट ले लिए हो ना, ले लो, बहुत ही सुंदर बच्चे हो बाबू, बहुत ही क्यूट बेबी हो बबुआ। चलो हो गया ना, चलो बाबू अब देखो अब हम लोग ये जानने जा रहे हैं कि किस तरह का समय दिया रहेगा तो उसे हम निश्चित मानेंगे, और किस तरह का समय दिया रहेगा तो उसे अनिश्चित माना जाएगा। ठीक है बाबू, तो बातचीत पे थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, देखो बाबू ध्यान से समझो। देखो बाबू पहली बात ध्यान से समझना। देखो बाबू, अगर कभी भी समय में एक समय के रूप में आपका क्या दे दे बाबू, तो सबसे पहले है सेकंड दे दे, क्या दे दे, सेकंड दे दे। ठीक है बाबू, सेकंड दे दे। इसके बाद बाबू तुम्हारा क्या दे दे, तो मिनट दे दे, क्या दे दे बाबू, मिनट। इसके बाद प्यारे बच्चे बाबू आपका क्या दे दे, घंटा दे दे। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चे सेकंड, मिनट, घंटा, इसके बाद दिन दे दे, क्या दे दे, दिन। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद हफ्ता दे दे, क्या दे दे प्यारे बच्चे, हफ्ता दे दे। ठीक है, इसके बाद क्या दे दे प्यारे बच्चे, तो दे दे महीना, क्या दे दे, महीना। इसके बाद क्या दे दे प्यारे बच्चे, तो वर्ष दे दे। ठीक है, इसी में एक पखवाड़ा वर्ड भी आता है, पखवाड़ा हम बताएंगे पखवाड़ा किसे कहते हैं प्यारे बच्चे। तो आपने सुना होगा कि एक महीना में 30 दिन होता है ना, तो उसमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है 15-15 दिन का ना, यानी जुरिया नहरिया, हाँ हुए जुरिया में या नहरिया बिता के जइहा उहे वाला काम। हाँ बहुत ही बढ़िया, चलो एकदम बहुत तेज बच्चे। देखो बाबू
तो उसी 15 दिन के निश्चित समय को ही हम एक पखवाड़ा बोलते हैं। तो देखो, समय कभी भी सेकेंड हो, मिनट हो, घंटा हो, दिन हो, हफ्ता हो, महीना हो, वर्ष हो, पखवाड़ा हो, इसके पहले किसी भी संख्या का प्रयोग गिनती के रूप में करें। ध्यान से सुनो, इसके पहले किसी भी संख्या का प्रयोग गिनती के रूप में करें। जिसे कह दे कि 10 सेकेंड से, ठीक है, कह दे 8 मिनट से, ठीक है, 2 घंटे से, ठीक है, 3 दिन से, ठीक है, 2 हफ्ते से, ठीक है, 8 महीना से, ठीक है, 5 वर्षों से, ठीक है, 2 पखवाड़ों से। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझ लो। तो अब इतने समय को प्यारे बच्चे क्या माना जाता है? तो इतने समय को अनिश्चित माना जाता है। क्या माना जाता है? अनिश्चित। क्या माना जाएगा प्यारे बच्चे? अनिश्चित माना जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, इसको याद रखना। इस टाइम जोन को क्या माना जाएगा? तो अनिश्चित माना जाएगा। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, देखो, सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, हफ्ता, महीना, वर्ष, पखवाड़ा है। तो प्यारे बच्चे इस समय का बोध करा रहे हैं ना, तो इनके पहले यदि किसी भी संख्या का प्रयोग गिनती के रूप में कर देता है, जिसे 10 सेकेंड से, 8 मिनट से, 2 वर्षों से, 3 हफ्ते से, 2 महीना से, 8 दिन से, तो ये सभी अनिश्चित समय का ज्ञान कराएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, अनिश्चित समय का। और जब अनिश्चित समय का ज्ञान कराएंगे प्यारे बच्चे, तो इनके साथ से की मीनिंग क्या लगाओगे? तो फार लगाओगे। क्या लगाओगे प्यारे बच्चे? तो फार लगाओगे। समझ आ गई बातचीत? अब देखो, अब क्या करें बाबू कि इनके पहले, इसी समय के पहले तुम्हारा पिछला शब्द जोड़ दे। क्या जोड़ दे प्यारे बच्चे? तो पिछला शब्द जोड़ दे। ठीक है, हाई पिछला शब्द जोड़ दे बाबू। क्या जोड़ दे? पिछला। ठीक है, तो देखो हाई पिछला का मीनिंग क्या होता है बाबू? तो अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लास्ट। क्या बोलते हैं? लास्ट। समझ रहे हो बाबू बात को? तो जैसे ही पिछला शब्द जोड़ेगा ना बाबू, तो तुरंत अब ये समय निश्चित हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? तो तुरंत ये समय तुम्हारा प्यारे बच्चे निश्चित हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? निश्चित हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ जैसे ही निश्चित होगा प्यारे बच्चे, तो से की अंग्रेजी तुरंत क्या लगने लगेगी? तो सिंस लगने लगेगी। क्या लगने लगेगी प्यारे बच्चे? तो सिंस लगने लगेगी। जैसे कह दे कि पिछले 2 घंटे से तुम मुझे गाली दे रहे हो, पिछले 2 हफ्ता से वह पढ़ रहा है, पिछले 5 वर्ष से तुम दौड़ रहे हो। ठीक है, तो अब ये तुरंत समय यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? तो निश्चित हो जाएगा। समझ आई बातचीत? चलो, बहुत ही प्यारे बच्चे हो। अब देखो बाबू, अब क्या करें? ध्यान से समझिएगा। अब क्या करें प्यारे बच्चे कि इसी समय के पहले अगर कुछ या कई शब्द का प्रयोग कर दे। किसका प्रयोग कर दे? कुछ। ठीक है प्यारे बच्चे, या फिर कई शब्द का प्रयोग कर दे। समझ पा रहे बाबू? कुछ या कई शब्द का प्रयोग कर दे। ठीक है, तो हर स्थिति में कुछ की मीनिंग क्या होती है प्यारे बच्चे? सम। और कई की मीनिंग क्या होती है? मेनी। ठीक है, तो सम या मेनी का प्रयोग कर दे। कह दे कि कुछ मिनटों से, कुछ घंटों से, कुछ दिनों से, कई वर्षों से, अगर इस तरह का टाइम जोन दे देता है प्यारे बच्चे, तो अब ये टाइम जोन भी आपका क्या हो जाता है जी बबुआ? तो ये टाइम जोन भी तुम्हारा बाबू हो जाता है अनिश्चित। क्या हो जाता है प्यारे बच्चे? तो हो जाता है अनिश्चित। ठीक है, और जब अनिश्चित हो गया, ध्यान से समझो, तो से की अंग्रेजी के लिए तुम किसका प्रयोग करोगे? तो फार का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आई प्यारे बच्चे बातचीत? समझने की कोशिश करो। ठीक है, फिर से मैं आप लोग को एक बार समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखो बाबू, अगर सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, हफ्ता, वर्ष, महीना, ये सब समय का ज्ञान करा रहे हैं बाबू। ठीक है, अगर इनके पहले किसी संख्या का प्रयोग गिनती के रूप में कर देगा तो अनिश्चित रहेगा, तो से की अंग्रेजी क्या लगेगी? फार। अगर इसके पहले पिछला शब्द का प्रयोग कर देगा, पिछले 2 घंटा से, पिछले 3 दिन से, पिछले 2 वर्षों से, तो अब ये निश्चित हो जाएगा, तो से की अंग्रेजी क्या लगेगी? सिंस। लेकिन फिर कुछ या कई शब्द का प्रयोग कर, जिसे कुछ मिनटों से, कुछ घंटों से, कई दिनों से, कई हफ्तों से, तो अब ये समय अनिश्चित हो जाएगा। निश्चित हो जाएगा तो क्या लगा देंगे? फार। तो समय के पहले किसी भी संख्या का प्रयोग यदि गिनती के रूप में कर देता है प्यारे बच्चों, तो उस समय को क्या माना जाएगा? तो अनिश्चित माना जाएगा। लेकिन उसी समय के पहले अगर पिछला लगा देगा तो निश्चित हो जाएगा, कुछ या कई लगा देगा तो क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है। लेकिन अब देखो बाबू, अब तनिक ध्यान देना। अब समय जोन को समझने की कोशिश करो। ठीक है प्यारे बच्चे, देखो देखो,
तो अब अगर देखो, ये तो था कि किसी भी समय के पहले, समय सूचक शब्द के पहले किसी संख्या का प्रयोग गिनती के रूप में करें तो लगभग अनिश्चित होता है। अब कौन सी समय रहेगी जो कि निश्चित होने का भाव बोध कराएगी। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखो कोई भी समय दिया हो लेकिन उसके पहले किसी संख्या का प्रयोग गिनती के रूप में न किया गया हो तो उस समय क्या माना जाता है, निश्चित माना जाता है। जैसे देखो, ध्यान से समझो, देखो बाबू इधर ये लिख देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो कह दे कि सोमवार से, सोमवार, ठीक है, कह दे मंगलवार, मंगल, देखो यही साइड में लिख देता हूं एक एक करके, ठीक है प्यारे बच्चे। देखो जैसे कह दे सोमवार, ठीक है बाबू, सोमवार कह दे, ठीक है, कामा मंगलवार कह दे, मंगलवार कह दे, ठीक है प्यारे बच्चे, डॉट डॉट etc कह दे, ठीक है। तभी बताओ कि इसके पहले सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तो इसके पहले किसी संख्या का प्रयोग गिनती के रूप में किया है, नहीं किया है, तो अब इस टाइम को क्या माना जाएगा, निश्चित माना जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, मान लो कह दे कि सुबह से, ठीक है, दोपहर दे दे, ठीक है, शाम दे दे, ठीक है बाबू, डॉट डॉट etc। तो इस समय के, देखो ये सभी सब समय का ज्ञान करा रहे हैं ना, लेकिन इसके पहले किसी संख्या का प्रयोग गिनती के रूप में हुआ है, नहीं ना हुआ है, तो इसको भी निश्चित माना जाएगा। ठीक है बाबू, चलो अब मान लो कह दिया कि जनवरी से, जनवरी, ठीक है, मान लो बाबू फरवरी दे दिया, ठीक है, समझ रहे हो ना, इसके बाद तुम्हारा मार्च दे दिया, डॉट डॉट etc, ठीक है बाबू, डॉट डॉट क्या हो जाएगा बाबू, etc, ठीक है बाबू। अब देखो इतना दे दिया बाबू, सोमवार, मंगलवार, दोपहर, दोपहर, शाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है बाबू। अब देखो मान लो दे दिया कि जिसे कह दे कि 8 तारीख से, 8 तारीख से, ठीक है, मान लो कह दिया 10 जून से, सपोज दैट कह दिया कि 10 जून, ठीक है। तो प्यारे बच्चे ये समय भी तुम्हारा क्या माना जाएगा, तो निश्चित माना जाएगा, क्योंकि 8 का प्रयोग गिनती के रूप में नहीं हुआ है बल्कि तारीख बताने के रूप में हुआ है, इसलिए इसको भी हम क्या मानेंगे, तो निश्चित ही माना जाएगा। समझ में आ रही प्यारे बच्चे। अब मान लो कह दे सन का नाम दे दे, जैसे 2005, ठीक है, 2010, 2025, ठीक है प्यारे बच्चे, डॉट डॉट एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस समय को भी क्या माना जाएगा, तो निश्चित माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ष का नाम दिया है, ठीक है प्यारे बच्चे, संख्या का प्रयोग गिनती के रूप में नहीं किया है। समझ पा रहे हो ना। अब देखो इसके साथ साथ अब ध्यान देना, मान लो कि सन के रूप में दे दिया, इस रूप में दे दिया, ठीक है। मान लो जब से कह दे कि जब से वह पैदा हुआ, जब से वह पैदा हुआ, ठीक है, ये भी दे सकता है, ठीक है, या अध्यापक के जाने के बाद से, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, समझ रहे हो, ठीक है। अब इस तरह से करके बहुत सारे वर्डों को दे देता है, ठीक है। मान लो दे दिया कल दे दिया, ठीक है, कल दे दिया, परसों दे दिया, ठीक है प्यारे बच्चे, कल दे दिया, परसों दे दिया, नरसों वर्ड भी आ जाता है, नरसों वर्ड दे दिया, ठीक है, बात को समझो, तो डॉट डॉट etc। तो इस तरह के टाइम को भी क्या माना जाता है, निश्चित। अगर दे दिया कि रात भर, रात दे दिया, या फिर तुम्हारा रात भर दे दिया, ठीक है प्यारे बच्चे, रात भर, या दिन दिन भर, ठीक है, इस तरह का वर्ड देता है, तो इसको भी क्या माना जाता है प्यारे बच्चे, तो निश्चित ही माना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखो अब उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे, ताकि इस टॉपिक पे मैं पुनः जो है कि चर्चा कर सकूं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर आप लोग बताओगे, ठीक है। देखो जैसे अगर देखो किसी भी संख्या का प्रयोग किया, किसी भी समय सूचक शब्द का प्रयोग किया है और उसके पहले किसी संख्या का प्रयोग गिनती के रूप में कर देगा तो वो अनिश्चित हो गया, उसके पहले पिछला शब्द डाल दिया तो निश्चित हो गया। अगर उसके पहले कुछ या कई शब्द का इस्तेमाल किया, देखो बाबू भाई घेर दे नहीं तो बक्सवा में से भागने लगेगा, समझ रहे हो ना।
ठीक है। तो देखो, तो वो तो तुम्हारा टाइम क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। परंतु समय जैसे इसमें से सभी शब्द समय का ज्ञान करा रहे हैं, परंतु इनके पहले किसी संख्या का प्रयोग गिनती के रूप में दिया है, नहीं दिया। ये सभी समय जो उनको क्या माना जाता है प्यारे बच्चे, तो इसको माना जाता है निश्चित। क्या माना जाता है, निश्चित। ठीक है, अनिश्चित माना जाता है प्यारे बच्चे। तो अब यहाँ पर से की अंग्रेजी के लिए किसका प्रयोग करोगे, तो फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब बातचीत को यहीं पे समेटते हैं, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। वीडियो लंबा हो जाएगा तो दिक्कत होगी। और ये याद रखिएगा, ये टाइम वाला मुद्दा बार बार आपके सामने आएगा और इससे आपको सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसको रख लो और इसको बढ़िया से याद कर लेना। बाकी अगर कोई चीज कंफ्यूजन में होगी तो जब अगली वीडियो में हम आपको वाक्यों का अनुवाद बनाना बताएंगे तो उस वीडियो में सारी चीजें आपको स्पष्ट हो जाएगी। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।